दिस इज प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन कराया था। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस लाइक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एंड आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है, आपके आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस है। तो इस तरीके से सेम टाइप के क्वेश्चन जो है हम एक लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो मतलब मैं आप लोग को जैसे कि फर्स्ट दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगी एंड जो थर्ड क्वेश्चन है आप लोग खुद से ट्राई करना। आपके तीनों बुक्स में जो है ऐसे ही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और यहाँ पे 4 है, उनके बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स निकालना है। ठीक है, तो ये आपका 3 और 4 तो एक सिंपल नेचुरल नंबर हो गया, लेकिन इनके बीच का रैशनल नंबर्स निकालना है, मतलब जो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 6 रैशनल नंबर्स आप लोग को निकालने हैं। तो अब देखिए, ये 6 रैशनल नंबर निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है, एंड कभी कभी क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है हम मेथड यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग आगे पढ़ेंगे ना तो आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो मैं अभी आप लोग को सबसे पहला मेथड बताती हूँ मेथड नंबर 1। ठीक है, देखिए, लेट अगर हम मान के चलते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन में आर एंड एस पूछा है ना, मतलब आर एंड एस दिया है और इसके बारे में बोल रहा है कि आप इनके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स निकालिए। अब वो खुद कितना रैशनल नंबर निकाले, मे बी 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने को बोलेगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड में करना है कि ये दोनों नंबर को हम लिए, दोनों को ऐड किए और डिवाइड बाई 2 कर दिए। अब इसका ऐसा करने से हमारे पास क्या आया, ऐसा करने से हमारे पास सपोज x आया। अब ये x क्या चीज है, x ये चीज है आपका, जैसे आपने 2 नंबर को डिवाइड किया, मतलब हम देखो क्या कर रहे हैं, हम इसका मिड पार्ट निकाल रहे हैं, मतलब मिडिल नंबर निकाल रहे हैं। मतलब हमारे पास अब वैल्यू क्या हो गई है, r, x, s है ना। तो हमने क्या किया, इस मेथड से हमने एक नंबर निकाले, मतलब वो 2 नंबर के बीच का एक नंबर निकाला। ठीक, यहां तक क्लियर हो रहा है। पर जब आपको बोलेगा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये दोनों को लेंगे, इनके बीच का एक नंबर निकालेंगे। ठीक है, फिर हम ये दोनों को लेंगे, इनके बीच का एक नंबर निकालेंगे। फिर जो भी आपका आंसर आएगा फिर उसी अकॉर्डिंग हम निकालते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसमें से बताती हूँ इस मेथड को हम इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास नंबर है, आर है सपोज 3 है और एस है आपके पास 4। ठीक है, तो हम इसमें अप्लाई करते हैं। सपोज 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 7/2। मतलब 7/2 हमारा कौन सा नंबर आ गया, हमारा आ गया 3, 7/2, 4। यहां तक आप लोग को समझ में आया। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अभी हमारे पास नंबर आया 3, 7/2, 4। मतलब हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच का एक नंबर निकाल लिया। ठीक, अब हम जब यहाँ पे एक नंबर निकाले, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, हमको पूछा है कि 6 नंबर निकालना है। मतलब 6 नंबर, अब आप सोचो 6 नंबर निकालना है, मतलब आपको कितना लंबा जो है आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। अब 6 नंबर निकालना है, हमें कोई 2 नंबर लेना है। अब ये दोनों को हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों के बीच का हमने नंबर निकाल लिया। अब हम सपोज ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, तो इनके बीच का एक नंबर निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही हम इन दोनों को ले लेंगे तो इनका बीच का एक नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लेते हैं, जैसे 3 प्लस ये सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/2 डिवाइडेड बाई हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आएगा ऊपर में। और फिर 3 into 2 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज। ठीक, अब देखिए, अब ये 2 जो है आपका नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो एंड 6 प्लस 7 कितना होता है, 6 प्लस 6 12 और एक हो जाएगा
13 डिवाइडेड बाई 2 आपका नीचे आएगा, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4। मतलब अब हमारा कौन सा नंबर निकला और कहां पे के लिए निकला है, हमारा इसके बीच का नंबर निकला है, मतलब 3,13/4, 7/2, अभी हम इनका नहीं निकाले हैं, इनका भी निकालते हैं, ठीक है। अगेन वैसे ही सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई हमने 2 किया यहाँ पे, ठीक है। अगेन हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 प्लस ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 7 प्लस 7 कितना होता है 14 और प्लस 1 दैट इज 15 डिवाइड बाई ये नीचे चला जाएगा, दैट इज 4। तो 15/4, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है हमने कैसे मेथड को अप्लाई किया है। देखिए अब अभी तो हमारा फिर भी 3 ही नंबर निकला है, हमें 3 और नंबर निकालना है। तो और आगे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, मतलब 3 और 13/4 के बीच का निकाल सकते हैं, या 13/4 और 7/2 के बीच का निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, या इन दोनों के बीच का। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये प्रोसेस को आगे करते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हम आगे का नहीं निकाल रहे, क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आप आंसर्स तो निकालेंगे, इसमें भी आपका आंसर निकल जाएगा, बट आप ये चेक करिए कि आपको 6 नंबर निकालने को बोल रहा है, और इस मेथड को अगर आप कंटिन्यूअसली अप्लाई करते जाएंगे, है ना, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, एंड लेंदी प्रोसेस होने की वजह से, है ना, आपका मतलब इवन आपके कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे ना। जैसे इन दोनों के बीच में आपको निकालना है, तो हम देख लेते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में तो 13/4 प्लस 7/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, समझ रहे हैं। फिर इनके बीच का आप सॉल्व करोगे, फिर इनको निकालोगे, और अभी 6 है, अगर 16 पूछ देता तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। इस प्रोसेस से हम बहुत सारा जो है वो नहीं निकाल सकते नंबर्स, इसलिए हमारे पास सेकेंड मेथड आता है। पहला मेथड आप लोग को क्लियर हो रहा है, आप लोग पहला मेथड भी आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट मेथड जो है आपका वो किसी एक मतलब ऐसे एक क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे जिसमें मे बी 1 पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है, मतलब जनरली 1 अगर पूछ देता है ना, तो आप आसानी से एक बार आप मिड पॉइंट मेथड यूज करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आपका मिड वाला वैल्यू आपको आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है। अब हम इसी का हम सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है। इसको पॉज करिए वीडियो को एंड एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड मेथड। नेक्स्ट मेथड नंबर 2 हमारे पास आता है। देखिए अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि 6 रैशनल नंबर्स, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितना रैशनल नंबर आपको निकालने को पूछा है ना। तो हम मान के चलते हैं n = 6 बोल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n+1 वैल्यू लेंगे। n+1 मतलब क्या होगा, 6 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। यहां तक आप लोग को क्लियर हो रहा है। ये मेथड बहुत आसान मेथड है ना। इससे मतलब बहुत आसानी से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया आपके पास 7। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, हम अप्लाई करेंगे ये 3 को हम पकड़ते हैं, तो 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं, हम 3 की वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो n+1 की वैल्यू रहती है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 3 × 7 डिवाइडेड बाय 1 × 7 कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो 3 × 7 कितना होता है, 21 डिवाइडेड बाई 7। इसको आप कट करोगे तो आखिर में आपका 3 ही आएगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 को भी लेके वैसे ही आता है, तो 4/1 लिख सकते हैं। तो 4 × 7 डिवाइडेड बाई 1 × 7, तो 7 4 से कितना होता है, 28 डिवाइडेड बाई 7। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। हमारे पास अब ये 2 नंबर आ गए। मतलब हम क्या किए, ये जो 3 और 4 के बीच में हमें इतने सारे नंबर निकालना था, उनको हम क्या किए, हम डिस्टेंस बढ़ा दिए। मतलब 3 और 4 तो एकदम कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिख रहा है ना, 3,4 ऐसा टाइप का दिख रहा है ना। तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते इसके बीच के कितने सारे नंबर्स होंगे। नंबर्स तो इनके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन आप ऐसे देख के बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। तो हम क्या किए, इनकी वैल्यूज को हम क्या किए, थोड़ा सा दूर कर दिए, ठीक है। तो
अब हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअल में आ रही है वो क्या क्या आ गई, 21/7 और 28/7। क्लियर हो रहा है। अब हमें इनके बीच में 6 वैल्यूज निकालने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनके बीच में आप 6 वैल्यू, तो आप वैसे बोल सकते ना कि 21, हाँ तो इसके बाद पक्का 22/7 आएगा, 23/7 आएगा, 24/7 आएगा, 25/7, 26/7 एंड 27/7। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड थी वो आपकी आ गई। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है वो बहुत आसान मेथड है ना। एंड कुछ क्वेश्चंस में मैं जब आप लोग को टाइप 2 टाइप 3 कराऊंगी तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन में आप लोग को थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा सा आप लोग को सोचना पड़ेगा उसमें, है ना। तो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे उसको। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है, तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन करिए। देन हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम इसी मेथड से करेंगे, फर्स्ट वाले मेथड से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका 6 रैशनल नंबर पूछ रहे हैं अगेन, तो हम इतना बड़ा लंबा चौड़ा मेथड, लंबा चौड़ा जो कैलकुलेशन है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हम यहीं पे कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अगेन वही चीज, आपको n = 6 बोला है, मतलब हम क्या लेते हैं, हम n+1 की वैल्यू लेते हैं, मतलब 6+1 दैट इज इक्वल्स टू अगेन 7। अगर कुछ और भी पूछता तो भी हम कर लेते उसको। ठीक है ना। चलिए अब देखो, आपको निकालना था 2 और 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 और 3 के बीच में आपको 6 वैल्यूज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 2/1 को आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, 14/7। अगेन 3 × 7 डिवाइडेड बाई 1 × 7, इसको भी हम वैसे ही एग्जैक्टली सेम करेंगे। तो 7 या 21, 21 डिवाइडेड बाई 7। यहां तक आ रहा है समझ में? तो हमें 6 वैल्यूज निकालना है, तो देखते हैं काउंट करके क्या 6 वैल्यूज आ रहे हैं क्या? आ जाएंगे 6 वैल्यूज। 14, तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7। यस, हमारे पास डायरेक्टली 6 वैल्यूज जो है वो आ जा रही है। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को पहले ही बता रही हूँ, डायरेक्ट नहीं आता है तो उसको हमें कैसे करना है वो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। ये चीज क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस होंगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है, तो आप लोग एक बार ट्राई करिए, है ना। एंड आप लोग ट्राई करके आप लोग आंसर बता सकते हैं। बट देखिए ऐसा है कि आपके आंसर जो है वो मैच नहीं करेंगे। क्यों मैच नहीं करेंगे? अगर आप लोग इस मेथड से किए तो आप लोग के आंसर मैच करेंगे, बट अगर आप R+S डिवाइड बाई 2 वाले मेथड से करेंगे ना तो आप लोग के आंसर्स मैच नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि मे बी जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे ABCD इस टाइप की वैल्यू आ रही है ना। तो इट मे बी पॉसिबल जो आपको नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। समझ रहे ना। लेकिन आंसर सबके सही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप बुक में देख रहे हो तो बुक में आंसर दूसरा दिया है, आपका आंसर दूसरा आ रहा है अगर R+S वाले मेथड से सॉल्व करोगे तो। बट ऐसा नहीं है। आपको पता है कि कोई भी दो नंबर के बीच में जो है मतलब जो नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, वो बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो पर्टिकुलर कोई एक रैशनल नंबर ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको सॉल्व करिए एंड सॉल्व करके देखिए। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड आपको अगर मेरी लेक्चर्स अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।